दोस्तों को प्यार भरा नमस्ते। आज खुले में बैठकर आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। नेचर के साथ जुड़े रहना चाहिए। हमेशा सुनते हैं नेचर के साथ जुड़े रहना चाहिए, मेंटल पीस मिलता है, सुकून मिलता है और नेचर से ही सारी चीज़ें हमको मिल रही होती हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस नेचर से ही मिलने वाले फूल कैसे आपके शरीर पर भी इफेक्ट डालते हैं। यानी कि आज आपको वो 7 फ्लावर्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके सातों चक्र पे इफेक्ट डालते हैं। फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, यहाँ तक कि नेचर में मिलने वाली हर चीज़ का आपके शरीर पर, आपके मन मस्तिष्क पर असर पड़ रहा होता है, क्योंकि वो आपके सातों चक्रों पे असर डाल रहे होते हैं। तो आज मैं आपको 7 चक्रा से रिलेटेड कौन से फ्लावर्स होते हैं वो बताने जा रही हूँ। इनका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगी। एक बार ये तो आप जान लें कि कौन से फ्लावर्स हैं, कैसे आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं, ये भी साथ में आपको बताऊंगी। पहले चक्र से शुरुआत करते हैं। सब लोग जानते हैं पहला चक्र जीवन का मूल आधार होता है, यानी कि मूल आधार चक्र होता है रूट चक्र। रूट चक्र एनर्जी का, सोर्स का एक केंद्र होता है। माता काली विराजमान है, माँ शक्ति जहाँ विराजमान है, तो माँ शक्ति जहाँ पर है तो वो शक्ति पुंज होता है। तो रूट चक्र से जुड़ा हुआ जो फ्लावर होता है वो होता है गुड़हल का फूल। रेड सुर्ख कलर, लाल कलर होता है आपके मूलाधार चक्र का। गुड़हल का कलर भी, जो रेड कलर वाला गुड़हल का फूल होता है वो आपके मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। माता काली को भी गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, उनकी पूजा में हमेशा अर्पित किया जाता है गुड़हल का फूल। यही कारण है कि रूट चक्र से भी जुड़ा हुआ है गुड़हल का फूल। कैसे यूज करना है आपको आगे जाकर मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। अगर आपको लगता है आपका रूट चक्र गड़बड़ है, आपको डर बहुत लगा रहता है, हमेशा मेंटल कंफ्यूजन रहता है और कोई ना कोई निगेटिव थॉट्स मन में आते रहते हैं, ये तो हो गए मेंटल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स। साथ में अगर पैरों से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, यानी कि ऑर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा है, तो समझ जाइए रूट चक्र गड़बड़ है। रूट चक्र के लिए आपको कुछ ना कुछ रेमेडीज करने की ज़रूरत है। तो रूट, सबसे आसान तरीका आज बता रही हूँ फ्लावर्स को आप कैसे यूज करेंगे चक्र हीलिंग में। तो ये हो गया गुड़हल का फूल। सेकंड आपका चक्र सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। सभी जानते हैं प्रजनन का केंद्र होता है, क्रिएटिविटी का केंद्र होता है। अगर ये चक्र ब्लॉक होगा आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। साथ में क्रिएटिविटी आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी, मीन्स कोई नया आइडिया आपके अंदर आएंगे ही नहीं, कोई नया काम आप सोच ही नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजें सैक्रल चक्र से जुड़ी हुई है। सैक्रल चक्र का कलर होता है ऑरेंज और सैक्रल चक्र से जुड़ा हुआ जो फूल होता है, फ्लावर होता है, केला लिली उसको बोलते हैं। शायद सब लोग नहीं जानते होंगे पर ये वाला जो फूल है ये केला लिली फूल कहलाता है। ये आपके सैक्रल चक्र से जुड़ा हुआ फ्लावर है। तीसरा जो आपका चक्र है वो है सोलर प्लेक्सिस चक्र। सोलर प्लेक्सिस यानी कि मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारी भावनाओं का स्टोरेज वहीं होता है। मींस एक ऐसा चक्र जो एक कलेक्शन रखे है सारी चीजों का। आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या इमोशंस, आप किस इमोशनल दौर से आप गुजर रहे हैं, क्या आप सोचते हैं, किसके लिए क्या भावनाएं आप रखते हैं, वो सारी चीजें आपके इसी चक्र में स्टोर हो रही होती है। साथ में ये चक्र अगर आपका ब्लॉक है, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम जीरो होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं होगी, मोटिवेशन नाम की चीज नहीं होगी, कोई लाइफ का गोल नहीं होगा आपका। हमेशा बस उलझन ही उलझन में आप रहेंगे और डरे हुए रहेंगे। साथ में पेट की प्रॉब्लम्स आपको ढेरों सारी होती रहेंगी अगर आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र गड़बड़ है। सोलर प्लेक्सिस चक्र से जुड़ा हुआ जो फ्लावर होता है वो होता है सनफ्लावर, सूरजमुखी। सूरजमुखी कैसा होता है? सन के जैसा, सूरज जैसा जब खिलता है ना तो सूरज जैसी तेज उसमें दिख रही होती है। और सन हमको क्या देता है? लाइफ में जीने का उत्साह मिलता है। जब नया सवेरा होता है रात के बाद तो हमेशा एक खुशी की लहर लेकर आता है। तो सूरजमुखी का जो फूल होता है वो भी सोलर प्लेक्सिस से जुड़ा हुआ है। तो समझ लीजिए अगर लाइफ में डिप्रेशन में है, टेंशन में है, परेशानियों में है, ये वाला फ्लावर, ये वाला चक्र गड़बड़ है और ये वाला फ्लावर उसको हील कर सकता है। तो ये बात हो गई सोलर प्लेक्सिस की। थोड़ा सा और ऊपर आ जाइए, हार्ट चक्र। दिल यानी कि सभी रिश्तों का केंद्र है, आपके शरीर का भी केंद्र है, आपके शरीर की सारी धड़कनें वहीं से चल रही है। तो हार्ट चक्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्ट चक्र ब्लॉक यानी कि रिलेशनशिप्स ब्लॉक,
सारे जितने भी बने हुए रिश्ते होंगे वो भी खराब होने शुरू हो जाएंगे, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो जाएंगी, इस एरिया से रिलेटेड लंग्स, ये सब कुछ ना कुछ परेशानियां बीमारियां हमेशा चलती रहेंगी। तो ये हार्ट चक्रा से रिलेटेड है। शुरू से सुनते चले आ रहे हैं, दिल की बात कहनी हो तो रेड रोज दे दो। क्यों दे दो रेड रोज? क्योंकि हार्ट चक्रा का फ्लावर है, हार्ट चक्रा से जुड़ा हुआ, हार्ट चक्रा को ओपन करने वाला फ्लावर है रेड रोज। एक प्यारा सा गुलाब आपके हार्ट चक्रा को ओपन करता है। तो इसीलिए कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक छुपा हुआ जरूर होता है। शायद हम उस लॉजिक को ना जानते हो, लेकिन जब आप जानने की कोशिश करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें निकलेंगी जरूर सामने। दिल की बात इसीलिए लाल गुलाब के साथ कही जाती है, क्योंकि लाल गुलाब आपके दिल पे काम करता है। तो रेड रोज, एक वाइब्रेंट रेड रोज जो होता है ना, आपके हार्ट चक्रा को भी ओपन करता है। हार्ट चक्रा के बाद ऊपर थ्रोट चक्रा। जब भी कोई बात कहनी हो तो थ्रोट चक्रा काम आता है, थ्रोट से ही आप बोल रहे होते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए जब ये चक्र ब्लॉक हो जाए, जब आप मन की बात ही ना बोल पाए, अपनी बात को व्यक्त ही ना कर पाए, तब समझ जाइए आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। अगर थ्रोट चक्रा ब्लॉक है तो आपका फ्लावर है ट्यूलिप। ट्यूलिप देखने में जितना सुंदर शांत होता है, समझ लीजिए वैसा ही आपके थ्रोट चक्रा पे काम करता है। आप कैसी पर्सनैलिटी है आपकी, जब कहते हैं ना व्यक्ति जब मुंह खोलता है तो सारी चीजें पता चल जाती हैं, उसके अंदर क्या है, उसके बाहर क्या है, सब कुछ पता चल जाता है। वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखा देती है उसकी भाषा। तो ट्यूलिप जैसा शांत होता है, तो समझ लीजिए वैसे ही आपके थ्रोट पे काम कर रहा होता है ट्यूलिप। अगर थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक है, मन की बात नहीं बोल पाते, या बहुत ज्यादा बड़बोलापन है, बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस भी करेगा ट्यूलिप। ऊपर आइए थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र इंट्यूशन का केंद्र है। थर्ड आई चक्र से ही आप आभास कर पाते हैं चीजों का। तो थर्ड आई चक्र का जो फ्लावर है वो है गेंदा, मैरीगोल्ड। गेंदा एक सुंदर सा गेंदा, पूजा पाठ में भी सब जगह बहुत इस्तेमाल होता है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है गेंदा फ्लावर। गेंदा आपके थर्ड आई से भी जुड़ा हुआ है। तो जब आपको लगे कि आपको इंट्यूशन नहीं है, या जहां पर इंट्यूशन की ज्यादा जरूरत हो, तो आपका फ्लावर होगा मैरीगोल्ड। क्राउन चक्र से जुड़ा हुआ जो आपका फ्लावर है वो है लोटस। सबको पता होगा लोटस 1000 पंखुड़ियों वाला होता है हमारा क्राउन चक्र। तो ऐसे ही ढेर सारी पंखुड़ियों वाला है लोटस। लोटस आपके क्राउन चक्र को ओपन, हील और बैलेंस रखता है। तो ये 7 चक्र हैं, 7 फ्लावर्स हैं जो आपके सातों चक्रों पे काम करते हैं। कैसे इनको यूज करना है? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी चक्र कैसे ब्लॉक होते हैं, इन पे बहुत वीडियोस ऑलरेडी डाले हैं मैंने चैनल पे, थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, आप उनको देख लें। सिम्टम्स क्या क्या हैं वो सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। कहेंगे तो मैं और भी वीडियोस बना दूंगी। अगर आप जानते हैं कि मेरा ये पर्टिकुलर चक्र ब्लॉक है, तो पर्टिकुलर फ्लावर्स जो मैंने आपको बताया उसको यूज करना शुरू कर दीजिए। फ्लावर पॉट में, फ्लावर वेज में भरिए, ढेर सारे अपने पास में अपने रूम में रखिए। रोज अगर ताजे ला पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स को इस्तेमाल करिए। जैसे रिलेशनशिप्स खराब है, पेंटिंग्स ऐसी लगाइए जिसमें ढेर सारे रेड फ्लावर्स हों। अगर रोज रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं रख सकते हैं तो ऐसी पेंटिंग्स, पिक्चर्स, पोस्टर्स यूज करिए जो रेड फ्लावर्स से भरी हुई हो, ट्यूलिप के फूलों से भरा हुआ हो। जिस भी चक्र को आपको लगता है काम करने की जरूरत है, उससे रिलेटेड फ्लावर्स को अपने आसपास सराउंडिंग्स में, रूम में रख दीजिए। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का आपको लगता है चक्र हील करना है, तो हील करने के लिए भी ये जो फ्लावर मैंने बताया है, उनके पेंटिंग्स, पोस्टर्स या फिर ओरिजिनल फ्लावर्स, अगर ओरिजिनल रखते हैं तो बात ही कुछ और होती है, नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, आर्टिफिशियल रखिए, पेंटिंग्स लगाइए, वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। आंखें जो देख रही होती हैं वो इन्फॉर्मेशन आपकी शरीर भी रिसीव कर रहा होता है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से सातों चक्रों से जुड़े हुए फ्लावर्स को आपने जाना, इनको इस्तेमाल करके देखिए धीरे धीरे असर होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपने फ्लावर रखा आपका चक्र बैलेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फ्लावर्स रखेंगे, रोज उसको देखेंगे, और जब उस भावना के साथ आपकी नजर जाएगी ना कि इससे मेरा थर्ड आई चक्र बैलेंस हो रहा है या हमारा हार्ट चक्र बैलेंस हो रहा है, तो डेफिनेटली बैलेंस होगा। तो ये है सातों चक्र से जुड़े हुए फ्लावर्स। मैं शालिनी अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। सबको प्यार भरा नमस्ते।